हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। तो आज अपना 40 डे क्रैश कोर्स का डे 13 आपके लिए लेके आया हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम। आपके आने वाले एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज है अपना डे 13, टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, ये क्या है आपके साथ? दिस इज द एसएससी सीजीएल मेंस टेस्ट सीरीज। अभी पीडीएफ आपके लिए लेके आया है एसएससी सीजीएल मेंस टेस्ट सीरीज। जो ये क्वेश्चंस हैं, इनकी क्या स्पेशलिटी है इन टेस्ट सीरीज की? दीज आर हैंड मेड, हैंड पिक्ड क्वेश्चंस बाय आवर फैकल्टी। हमारी फैकल्टी ने खुद ये क्वेश्चन बनाए हैं। ये कोई कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और टाइम लगा के ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए इस टेस्ट सीरीज। और ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं बिकॉज दिस टेस्ट सीरीज अवेलेबल टू यू एट जस्ट रुपीज 249। 250 रुपए से भी कम रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर 10 टेस्ट इंक्लूडेड है। 30 क्वांट्स प्लस 30 रीजनिंग के कुछ 60 क्वेश्चन पर टेस्ट। 30 क्वांट और 30 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में। एक पिज्जा भी आज की डेट में इससे महंगा आता है, एंड यू नो इट। तो बहुत अच्छा ऑफर है आपके सामने, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है आपके लिए। टेस्ट सीरीज लगाएं, अपने आप को टेस्ट करें वेयर यू स्टैंड एंड देन वर्क ऑन योर वीक एरियाज। राइट, टेस्ट सीरीज लगाएं, अपने वीक एरियाज निकालें, उनको उन पे काम करें और उनको अपना स्ट्रॉन्ग एरियाज में से एक बनाएं। राइट, वही स्ट्रेटेजी सबसे सही स्ट्रेटेजी भी रहती है एग्जाम को क्लियर करने की। तो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एंड फॉर स्टार्ट एक और इन्फॉर्मेशन है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है अपनी अभिपीडिया का, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। का लिंक नीचे बायो में है, जिसके ऊपर आप ज्वाइन करें और आपको कोई भी क्वेरी है आप उस ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। अभी पीडिया की पूरी टीम आपके लिए, आपकी असिस्टेंस के लिए बैठी है यहाँ पर। राइट, तो दैट इज टू इज एब्सोल्युटली फ्री। प्राइस हमारे लिए कभी कोई कंसर्न नहीं रहता। दैट इज द रीजन वी कम अप विथ सो अफोर्डेबल प्राइजेस फॉर यू। राइट, बिकॉज पैसा जो है आपकी प्रिपरेशन के आगे आपके हिंड्रेंस ना रहे, ये हमारा एम रहता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड वी नो द प्रोटोकॉल। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, पॉज करोगे वीडियो को और अटेम्प्ट करोगे। आई विल कंटिन्यू। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द सिपोय म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन डैश वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब 1857 की क्रांति आई थी, उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं आपके, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। ओके, द आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति आई थी, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है या फिर सिपोय म्यूटिनी भी कहा जाता है, ऑल्दो इतनी ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं रह पाई थी, उसके भी अपने रीजंस थे। राइट, बट अभी के लिए अपने को रीजंस में नहीं जाना। अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जब 1857 की क्रांति आई थी। तो वी विल रिमेंबर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल। राइट, जब व्हेन द सिपोय म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम कम है बिकॉज एग्जाम आने वाला है, तो अब स्पीड को बकअप करेंगे और फटाफट चीजों को कवर करेंगे। राइट, सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग was appointed as the first viceroy of British India? ब्रिटिश इंडिया के राज में पहला वायसरॉय। अभी तक गवर्नर जनरल की बात हो रही थी, इसके बाद वायसरॉय बने थे। राइट, 1857 के बाद एक एक्ट आया था जिसके अंदर गवर्नर जनरल को अब से क्या बुलाया जाएगा? वायसरॉय बुलाया जाएगा। तो इनमें से कौन था हमारा फर्स्ट वायसरॉय ब्रिटिश इंडिया का? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवल, ऑप्शन सी लॉर्ड अरविन और ऑप्शन डी लॉर्ड मायो या मेयो, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, जो भी आपको सही लगे। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be option A, Lord Canning. Right? Option A, Lord Canning. So the first viceroy of British India is Lord Canning, and the last viceroy of British India is Lord Mountbatten. लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन और फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 से आप याद रखेंगे, क्रांति के टाइम लॉर्ड कैनिंग और फर्स्ट वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग। लास्ट अपने वाइसरॉय कौन थे? लास्ट वाइसरॉय ब्रिटिश इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, एंड यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इन ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक।
माइंड इट, गवर्नर ऑफ बंगाल की बात हो रही है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, या फिर इसका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कह सकते हो। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या फिर गवर्नर ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड विलियम, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेल्टिंक। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वॉरेन हेस्टिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिले ग्रैब कर लो बस। नेक्स्ट, मंगल पांडे, सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मंगल पांडे वाज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन। मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक कहां पर किया था जिसके लिए उनको हैंग किया गया था? ऑप्शंस हैं आपके, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता या बरकपुर। क्वेश्चन है, आई वुड से, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द करेक्ट आंसर, राइट। सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बरकपुर। आप जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हो इसको, ठीक है। मंगल पांडे वाज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर इन बरकपुर। Yeah, the primary reason behind Mangal Pandey's behavior was because of a new type of bullet cartridge used in Enfield. के ऊपर चर्बी लगे होने का डाउट होता था उनको। इतनी कहानी तो ये सबको पता ही होगी। इस 1857 क्रांति ही बेसिकली, हमेशा ऐसी क्रांतियों के दो रीजन होते हैं। एक होता है इमीडिएट, तो बोल एकदम स्पार्क, उसी टाइम कोई आया और उसी टाइम कोई रीजन बना और लड़ाई हो गई, म्यूटिनी छिड़ गई। बट रियल रीजन होते हैं लॉन्ग टर्म, जो ज्वालामुखी टाइप होते हैं। देखो, ज्वालामुखी को बनने में, उबलने में बहुत टाइम लगता है, फिर एकदम से फटता है वो किसी पर्टिकुलर रीजन से। हमेशा वही काम होता है। यहाँ पर जो एकदम फटने वाला जो रीजन था कि एकदम से ज्वालामुखी फटा था, राइट, द इमीडिएट रीजन, दैट वाज दिस एनफील्ड कार्ट्रिज इशू इंसिडेंट, आई वुड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार के अंदर, क्योंकि जो 1857 क्रांति थी वो टुकड़ों में थी, यूनाइटेड नहीं थी। इससे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर कोई ना कोई लीडर था उस क्रांति का। तो बिहार के अंदर जो 1857 क्रांति थी उसका लीडर कौन था? जेल में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन सी डी नाना साहिब, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला और ऑप्शन डी कुंवर सिंह। पॉज द वीडियो, आंसर योरसेल्फ एंड आई विल कंटिन्यू। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। बिहार से कौन था? कुंवर सिंह, याद रखेंगे। बिहार से कौन था? कुंवर सिंह। Kuwar Singh led the Indian rebellion in 1857 in Bihar. At the age of 80, he led a select band of army soldiers against the troops under the command of British India Company. 80 साल की उम्र में उन्होंने रिवॉल्ट किया। ये 80 साल के ऑलरेडी थे, राइट। ही इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज वीर कुंवर सिंह, राइट। वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से लड़े थे। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? अभी क्वेश्चन में भी इसकी इन्फॉर्मेशन को करा भी था हमने कवर। फर्स्ट वाइसरॉय ब्रिटिश इंडिया कौन थे? ऑप्शन है आपके, अभी पहले भी आया ये। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड अरविन, लॉर्ड मायो। यू सी, टीजेल में पूछ लिया, सीपीए में पूछ लिया, तो इससे इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता लगती है। अभी के अभी आपको याद भी हो जाना चाहिए यहीं पर, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑब्वियसली ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अभी देखा थोड़ी देर पहले, राइट। आफ्टर 1857 वॉर, ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड पावर्स फ्रॉम ईस्ट इंडियन कंपनी टू द क्राउन, राइट। हेंस क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड कैनिंग। बेसिकली 1857 क्रांति के बाद जो है डायरेक्टली जो है जो कंट्रोल ब्रिटिश का था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सीधा सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट क्वीन के अंडर दे दिया था। डायरेक्टली वहां से कंट्रोल कर रहे थे, पूरी तरीके से खुला बोल दिया गया था। और जो गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी उसको गवर्नर जनरल से वाइसरॉय का टैग दे दिया गया था। उनको वाइसरॉय के पावर दे दी गई थी और वाइसरॉय वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू क्वीन, वो सीधा उनका जवाबदेही होती थी। और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो 1857 से पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे और इसके 1857 के बाद उन्हीं को फर्स्ट वाइसरॉय बना दिया गया था। आई होप इतनी चीजें याद हो गई होंगी। और लास्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के ऊपर अपना फाइनल फिर इंडिपेंडेंट एक्ट भी बना है। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? अब यहाँ पे मेरे को आपका एक होमवर्क होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि पहली एंग्लो सिख वॉर कब हुई थी। यू विल बी टेलिंग मी व्हेन डिड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एज वेल एज द सेकंड एंग्लो सिख वॉर टुक प्लेस। यू विल बी प्रोवाइडिंग मी द आंसर्स ऑफ दिस इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एक छोटा सा होमवर्क है आपका। ओके,
as far as this question is concerned, the options for this question are A. Lord Cornwallis, B. Lord Harding, C. Lord Dalhousie और D. Lord Canning. एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे इंडिया गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपके कॉर्नवालिस, हार्डिंग और डलहौजी और कैनिंग. सीपीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग. लॉर्ड हार्डिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर. राइट, यहाँ पर आपके सामने आंसर्स भी हैं. एंग्लो सिख वॉर कब टेक प्लेस करी, बट आई वांट यू टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Bihar Divas is celebrated on dash across the state to commemorate the day when Bihar was carved out of the Bengal presidency in the year 1912. 1912 के अंदर जब बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, उस दिन को बिहार दिवस में की फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है. राइट, टीचर ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है. ऑप्शंस हैं आपके 21 दिसंबर. आपको डेट बतानी है कब बिहार दिवस मनाया जाता है. बेसिकली 21 दिसंबर, 21 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 21 दिसंबर, 21 जनवरी, 22 फरवरी और 22 मार्च. You need to put the choose the correct option, and the correct option for this answer is this question is it's option D, 22nd March. The Bihar Divas is observed every year on March 22nd, marking the formation of the state of Bihar. It was on this day when the Bihar carved out of the state from Bengal presidency in 1912. Right? So Bihar Divas is an annual celebration that marks the foundation on the day of the East Indian state of Bihar. I hope यहाँ तक आप answers कर रहे होंगे, and I am hoping that you are getting the correct answers as well. So with that flow, let's move on to the next question. During the 1857 uprising, who among the following took up the leadership at फैजाबाद? अभी हमने थोड़ी देर पहले बिहार पे देखा था कुंवर सिंह. अब क्वेश्चन है कि फैजाबाद में 1857 की क्रांति को कौन लीड कर रहा था. नाउ इज द क्वेश्चन कि 1857 क्रांति में को फैजाबाद से कौन लीड कर रहा था. टीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ऑप्शन है ए कुंवर सिंह, बी मौलवी अहमदुल्ला, सी बेगम हजरत महल और डी खान बहादुर. ऑब्वियसली कुंवर सिंह नहीं होंगे, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं अभी से. राइट, तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, मौलवी अहमदुल्ला. तो फैजाबाद से कौन लीड कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला. सी, अहमदुल्ला शाह, born in this 1787, not that important, you can ignore this. More famously known as मौलवी ऑफ फैजाबाद. आपको ऐसे याद भी रह जाएगा, फैजाबाद के मौलवी. तो फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला was one of the leading figures of the great Indian revolt of 1857 in the Awadh region. In the Awadh region, Maulvi was known as Lighthouse of Rebellion. अवध लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन, यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आई. लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन किसको बोला जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह जी को. अवध रीजन में बोला जाता है किनको? मौलवी अहमदुल्ला शाह को. राइट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डू रिमेंबर दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वायसरॉय अपॉइंटेड द हंटर कमीशन? हंटर कमीशन कब? 1882 में. हंटर कमीशन कब आई है? 1882 में. राइट, अब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि हंटर कमीशन क्यों अपॉइंट करी गई थी. 1882 वाली, कई सारी 2-3 हंटर कमीशन है, आपको 1882 वाली हंटर कमीशन के बारे में बताना है कि इसको क्यों अपॉइंट किया गया था. 1882 वाली, यू विल राइट दैट आंसर फॉर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड द ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन आर ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड मायो और डी लॉर्ड रिपन. जब हंटर कमीशन को किस वायसरॉय ने अपॉइंट किया था इन 1882, 1882 के अंदर? ऑप्शन है आपके लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड मायो और डी लॉर्ड रिपन. राइट, पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन. Right, the Hunter Commission in 82 was appointed by Lord Ripon. He was the Viceroy of India. Right? Okay, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, बट यू विल हैव टू राइट डाउन. आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि हंटर कमीशन क्यों अपॉइंट करी गई थी. राइट, आपको हिंट दे देता हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड है ये. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. द सती प्रथा. द सती प्रथा वाज अबॉलिश्ड अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ. सती प्रथा वाज अबॉलिश्ड अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ. जब सती प्रथा को अबॉलिश किया गया तो किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अबॉलिश करने में हेल्प करी? एक तरीके से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. टीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है. टीपीओ में पूछे हुए क्वेश्चन भी इक्वली रेलिवेंट है सीजीएल में, क्योंकि क्वेश्चन में सेम ही है. ओके, ऑप्शन है आपके लॉर्ड एलनबोरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेटकाल्फ और ऑप्शन और लास्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
And the correct answer for this question is option D, Lord William Bentinck. राइट, विलियम बेंटिक बहुत फेमस है किसके लिए? सती प्रथा को हटाने के लिए। राइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसके। राइट, सती प्रथा वाज बैंड बाय द देन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक इन 1829। इट वाज सेड दैट सती सिस्टम व्हिच इज बर्निंग अलाइव, आई बहुत ही मतलब एक अनफॉर्चुनेट इवेंट भी कह सकते हैं आप, सती प्रथा, सती सिस्टम, राइट, जो बहुत ज्यादा एक ट्रेडिशन होता था इंडिया के अंदर, उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या करा था? रिमूव करने, बैन करने में एक बहुत बड़ा स्टेप है उनका, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। राइट, ओके, so with this we have reached to the end of our video। हमारा व्हाट्सएप लिंक प्लीज उसको जरूर ज्वाइन करें, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। राइट, एंड द टेस्ट सीरीज उसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करें। राइट, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे है। एंड विद दिस आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेक्शन, sorry, next lecture, next session. Till then, take care and thank you.